एक दिन मैं कॉलेज से वापस आ रही थी कि रास्ते में दो लड़कों ने मुझे अगवा कर लिया और मेरी इज्जत लूट ली। मैं रोती हुई घर वापस आ गई, लेकिन मैंने किसी को ना बताया। 2 महीने बाद मेरी शादी हो गई तो शादी की रात मैं डर के मारे काँप रही थी। जैसे ही मेरे शौहर ने मेरा घूंघट उठाया तो मेरे मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि मैं दुल्हन बनकर कमरे में पहुंची तो खुद से मेरा दिल बाहर आने को कर रहा था। निकाह से लेकर आज रुखसती तक मुझे एक यही खौफ था कि मेरा शौहर मेरी सच्चाई ना जान ले। सहम सहम कर मेरा वक्त गुजारा था और अब वो घड़ी आ गई थी जब मेरा सामने मेरा अपना शौहर था और मेरा दिल बुरी तरह लरज रहा था। अगर इसने मेरी सच्चाई जान ली तो क्या होगा। वो सच्चाई तो दुनिया वाले तक एक तरफ, मैं अपने घर वालों से भी छुपा गई थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर मेरा जिस्म कँपकँपाने लगा। मेरा शौहर चलता हुआ मेरे पास आया और मुझे देखने लगा। मुझे इसके यूं देखने से भी खौफ आ रहा था। मेरा शौहर मेरे सामने बैठा और मेरा घूंघट उठा दिया। मैं इस वक्त बाकी दुल्हनों की तरह शर्माने की बजाय खौफ से कँपकँपा रही थी। मेरा शौहर मेरी तारीफ़ करने लगा और मेरा दिमाग सुन्न हो रहा था। हालांकि मेरे शौहर ने मुझे पहले भी देखा हुआ था। हमारा निकाह शादी से 2 माह पहले ही हो चुका था। बस रुखसती 2 माह बाद तय हुई थी। निकाह के वक्त मेरे दिल में भी बाकी लड़कियों की तरह बहुत से अरमान थे और मैं शर्माई हुई सी सबकी छेड़छाड़ सुनती रही थी। अपने शौहर के मैंने बस एक ही झलक देखी थी और मेरा दिल धड़क रहा था। हालात वही रहती तो यकीनन मैं भी आज शर्माते हुए धड़कते दिल से ये तारीफ़ें वसूल कर रही होती। मगर 1.5 माह पहले जो मेरे साथ हादसा पेश आया, इसने मेरी हस्ती हिला दी। मेरा दिल दुनिया से और जीने से ही उठ गया था। मैं हर पल खौफ के हिसार में गुजारती आज यहाँ पहुँचती थी और आज जब मैं बुरे हक़ से इनके पास आई थी तो खौफ से मेरा दिल रुक रहा था। मेरे शौहर मुझसे बातें कर रहे थे और मुझे इनकी खोजती हुई अजीब सी नज़रें महसूस हो रही थी। बातें करते हुए इनकी नज़र मेरे वजूद पर पड़ी तो वह सहम से गए। उन्होंने मुझे देखा था। मैं इनके गौर से देखते हुए बहुत अजीब सी बात कही थी जिसने मुझे फिर से सूली पर लटका दिया था। मुझे लगा इन्हें मेरा राज पता चल गया है। मेरी वो हकीकत जो मैं इनसे छुपा रही थी शायद वे जान गए थे। मगर मुझे तब हैरत हुई जब उन्होंने सर झाड़ दिया और कहा कि मैं थक गया हूँ और यकीनन तुम भी थक गई होंगी, तो कपड़े बदल लो और सो जाओ। मुझे ये हिदायत देते ही वे सो गए थे और मैं अपनी जगह ऐसे ही बैठी रह गई। अजीब इंसान था, इसने मुझे छुआ ही नहीं। मुझे इस बात पर परेशानी हो रही थी और मेरा दिल मज़ीद भारी होने लगा। मैं कपड़े बदलती बदलती लेट गई, मगर मेरे दिमाग में ये बात जारी थी कि पहली ही रात मेरे शौहर ने मुझे छूने के बजाय इधर उधर की बातें करके सोने का कह दिया। पूरी रात में इसी परेशानियों और खौफ से सो नहीं पाई थी। अगले रोज़ वलीमा था और मैं बस मुश्किल अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बैठी रही। आज भी मेरी सब ने बहुत तारीफ़ की। मैं वाकई बहुत खूबसूरत लड़की थी। फिर शादी के साथ सिंगार ने मेरे हुस्न में इजाफा कर दिया था। मुझे यकीन था आज मेरे शौहर मुझे देखकर ख़ुद को हक जताने से रोक नहीं पाएंगे। मैं डरी हुई थी, मगर मैं चाहती थी कि वे मुझसे अपना हक वसूल करें। इस रात मुझे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। शौहर कमरे में आए और इनका मिजाज भी बहुत अच्छा हो रहा था। मुझे थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था, मगर मैं मुंतज़िर भी नहीं। लेकिन इस वक्त मुझे शदीद झटका लगा जब मेरे शौहर ने वलीमे की रात भी यहाँ वहाँ की बातें करके सोने को कहा और ख़ुद भी सो गए। मैं सदमे में गिरी हुई थी। क्या मुझ में इतनी कशिश भी नहीं थी कि मेरा शौहर मेरी तरफ मुतवज्जा होता। मेरा दिल बुरी तरह डूब रहा था। मेरी हालत अजीब सी होने लगी। पहले ही मेरे सर पर खौफ सवार था कि कहीं मेरे शौहर पर मेरी हकीकत ना खुल जाए। ऊपर से मेरे शौहर का अजीब रवैया मुझे बौखलाहट में मुब्तला कर रहा था और फिर इसी पल में नहीं हुआ था। मेरे शौहर बहुत अच्छे इंसान थे, इससे बहुत प्यार से पेश आते थे, मगर उन्होंने पूरा महीना गुजार दिया लेकिन कोई रिश्ते की बुनियाद नहीं रखी। मेरी नफ्सियात पर बहुत गहरा असर पड़ रहा था। मुझे फिर से अपने साथ हुए हादसे की बुरे ख्वाब रातों को जगाने लगे थे। मेरी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। मैं हर वक्त डरी रहती। तीसरा माह शुरू हुआ। मेरे जिस्म की बनावट बदलने लगी और मुझे यही खौफ सताने लगा कि इस वक्त से पहले मेरे शौहर से मेरा मजबूत रिश्ता बन जाए, मगर ऐसा नहीं हो पाया और अब यकीनन मेरी हकीकत खुल जाती। मैं मुसलसल जहनी दबाव में रहने की
वजह से मेरी हालत ख़राब हो रही थी। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ी। मेरे शौहर मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने मेरा चेकअप करके वही कहा जिसका मुझे खौफ था। वो बोल रही थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ और मेरी प्रेगनेंसी को तीसरा महीना शुरू हो चुका है। और मैं सहमी हुई सर डाल कर बैठी थी। अब यकीनन मेरे शौहर मुझसे ये रिश्ता ख़त्म कर लेते, सारे ताल्लुकात ख़त्म कर लेते। कोई भी गैरतमंद इंसान यही करता। मेरा दिल चाहा मैं चीख चीख कर रो दूँ, मगर मेरा वजूद बिल्कुल बेजान और ठंडा हो रहा था। डॉक्टर साहब मेरे शौहर को हिदायत दे रहे थे कि ज़हनी दबाव की वजह से मेरी हालत नासाज है और मुझे अच्छी खुराक के साथ साथ अच्छे माहौल की भी ज़रूरत है। वो नहीं जानते थे मेरा ये नाजायज़ बच्चा है। मेरी आंखों में 6 माह पहले हुआ हादसा किसी फिल्म की तरह चल रहा था। 3 माह पहले अपनी निकाह से तकरीबन 1 माह बाद मैं एक सुबह अपने कॉलेज जा रही थी जब मुझे दोनों नौजवानों ने अगवा कर लिया। मैं इस वक्त एक सुनसान जगह पर थी, इसलिए मेरी चीखों पुकारों से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ और वो लड़के वहीं करीब किसी जगह ले जाकर मेरी बेबसी का फ़ायदा उठाते ही मेरी इज़्ज़त लूटने लगे। मैंने बहुत फ़रियाद की, मैंने बहुत वास्ते दिए, मगर वे बहरे हो चुके थे। मैं चीख चीख कर रोना चाहती थी मगर मेरी आवाज़ दबा ली गई। मैं कुछ नहीं देख पाई थी, ना ही मैं ज़्यादा कुछ जानती थी। मुझे बस इतना याद था कि एक लड़का जिसने मेरे साथ ज़्यादती की थी, इसके पूरे चेहरे पर अजीब सी शक्ल का सियाह मास्क चढ़ा हुआ था और सियाह शर्ट भी। अजीब सा कुछ लिखा हुआ था, मगर ये सबूत इन्हें बाद में तलाश करने के लिए नाकाफ था। इस रोज़ मैं बेहोश थी। कुछ देर तो वहीं पड़ी रही और मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगी, मगर ना मरी। तब भी मैं अपनी जान ले जाना चाहती थी। कुछ देर बाद इन नकाबपोश लड़कों ने मुझे इसी जगह पर जाकर छोड़ दिया जहां से वो मुझे लेकर आए थे। मैं खुद को संभालती रोती धोती घर पहुंची तो छोटी बहन के अलावा कोई नहीं था। मैं अपने कमरे में जाकर बंद हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे गम और परेशानी से बुखार हो गया। रातों को मैं डर जाती थी और मुझे ख्वाब में वो नकाबपोश नज़र आने लगते थे। चीखें दबाकर सुसकती तड़पती आंखों में रात काट देती, मगर कभी किसी को बताने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। घर वाले मेरा ख्याल रखते थे और एक हफ्ता बुखार ने मेरे चेहरे की रौनक छीन ली थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं संभलने लगी, मगर इस सब में वो हिस्सा दब गया जो मेरे साथ हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता मैं इन तकलीफ़ों से निकलने लगी और मेरा इन सिया ख्वाबों का सिलसिला भी बंद हो गया। मैंने घर वालों से वो बात छुपा ली और ख़ुद को संभाल लिया, मगर कुछ वक्त मज़ीद गुजरा तो मुझे खुद भी कुछ तब्दीली सी महसूस होने लगी। अक्सर मेरा सर चकराने लगता और मुझे उबकाइयाँ आने लगती। मैं खौफज़दा हो गई। मुझे डर था कि वह कहीं वही सब इस रोज़ हुए हादसे का नतीजा ना हो। मैं चुपचाप कॉलेज से रेज डॉक्टर के पास चेकअप करवा कर मैंने शिद्दत से दुआ की ऐसा ना हो जो मुझे खौफ है, मगर शायद अल्लाह को यही मंजूर था और मेरी रिपोर्ट के मुताबिक यही आया कि मैं हामिला हूँ। मैं बहुत रोई और अल्लाह से गिले किए कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ। मैं कहाँ जाती और किसे अपनी हालत का जिम्मेदार ठहराती। मेरी बेगुनाही और पाकीज़गी का कौन गवाह बनता। मैं जानती थी मुझे ही गुनहगार समझा जाता। घर आकर मैं गुपचुप रहने लगी। घर में अम्मी अब्बू दोनों बातें करते रहते और छोटी बहन ना समझती, इसलिए मेरी हालत को बीमारी का तस्वुर कर लिया गया। मेरी जहनी हालत अब बेहतर होती जा रही थी। फिर शादी का शोर उठा तो मैं सहम सी गई कि क्या मेरे शौहर मुझ पर यकीन करता। कभी नहीं, वो मुझे छोड़ देता और मैं पूरे ख़ानदान में बदकिरदार मशहूर हो जाती। मैं डर गई थी और जब शादी हुई तो मैंने सोचा था कि शादी के बाद शौहर से कह देती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और जब बच्चा होता तो इसे 7 माह का साबित करके ये मामला दबा देती। मगर यहाँ भी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया और मेरा अजीब शौहर मुझसे मोहब्बत के दावे करके, मेरा इतना ख्याल करके भी मुझसे फासला बना रहे थे। और अब डॉक्टर ने तो हकीकत खोल दी थी। अब मैं जान गई थी घर जाकर मेरा शौहर मुझे बुरा भला कहेगा और बदकिरदारगी का इल्ज़ाम लगाकर मुझे तलाक दे देगा। इन 3-4 माह की जहनी थकावट ने मुझे इतना निढाल कर दिया कि मैंने जहनी तौर पर ख़ुद को हर इल्ज़ाम और तलाक के लिए भी तैयार कर लिया था। हम घर पहुँचे तो मेरे शौहर मुझे कमरे में ले गए। मैं ख़ुद को शोर शराबे के लिए तैयार कर रही थी, मगर मेरी हैरत की इंतहा न रही जब दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई, मगर मुझे मेरे शौहर ने कुछ नहीं कहा, बल्कि वो मुझे आराम की ताकीद करने लगे। मुझे लग रहा था मैं जैसे कोई ख्वाब देख रही हूँ। आखिर कौन मर्द इतना अच्छा हो सकता है। वो अपनी इस बीवी की प्रेगनेंसी का सुन चुके थे जिसको उन्होंने छुआ तक नहीं था, फिर भी वे परसुकून थे। ऐसा कहाँ मुमकिन था। मैं हैरान तो खुद थी। मुझे इनके ज़रफ़ पर रश खाने लगा और मेरा दिल में मज़ीद इनकी मोहब्बत में गिरफ़्तार होने लगी। मुझे यकीन होने लगा कि जिस मोहब्बत के वो दावे करते थे शायद वो सच्ची थी। वक्त गुजरता जा रहा था और वो मेरी हर तरह से ख्याल रखने लगे थे। मेरे लिए फल लाते, दूध
दूध भी अपने हाथ से पिलाते। मैं इन सबको इनकी मोहब्बत समझती रही, मगर फिर भी कभी कभी मुझे इन पर शदीद हैरत होती थी। इनकी एहतियात और इस ख्याल रखने पर मुझे दोबारा कोई मसला नहीं हुआ था और मैंने प्रेगनेंसी का सारा वक्त सुकून से गुजारा। और फिर मैंने शादी के 7 माह बाद एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया। मुझे इस बच्चे की खिदमत पर भी अफसोस हो रहा था, जो नाजायज बच्चा था और इसकी खिदमत में शायद बाप की मोहब्बत नहीं थी। सच तो यह था कि मुझे भी इस बच्चे से ज़्यादा मोहब्बत या लगाव महसूस नहीं हो रहा था, मगर मेरे अजीबोगरीब शौहर ने यहाँ भी मुझे गलत साबित किया और इस बच्चे को, जिसके बाप का कुछ पता तक नहीं था, इतना प्यार और मोहब्बत दी कि मैं चकित रह गई। इस बच्चे की ज़रूरत का हर सामान घर में पहले से मौजूद था और मैं माँ होकर अक्सर लापरवाही बरत जाती थी, मगर वे इसका हर वक्त ख्याल रखते, प्यार देते। ज़रा सा रोता तो तड़प उठते। मैं हैरत ज़रा सी इनकी मोहब्बत देख रही थी। खुशी के बजाय मैं अजीब दबाव का महसूस करने लगी। आखिर कौन इतना अच्छा और बेहतरीन कैसे हो सकता है? मुझे लगा इनमें इंसानियत बहुत ज़्यादा थी और शायद वे सारी मोहब्बत जो मुझे दी गई थी वो भी इंसानियत के नाते थी। मैं इनकी मोहब्बत इस बच्चे के साथ देख देख कर पागल होने लगी थी। वो बच्चा कभी दूध देर से मिलने पर रो देता तो वे मुझसे नाराज़ होने लगते और उसे उठाकर प्यार करते, बहलाते और चुप करवाते। मेरा सब्र जवाब दे रहा था और जब यही सिलसिला कुछ माह मज़ीद चलता रहा तो मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो गई और मैंने एक रोज़ अपने शौहर से लड़ पड़ी। मैंने इनसे कहा कि वो इतनी अलग तरफ क्यों आई, मुझसे कभी सवाल क्यों नहीं किया। वो पहले मुझे और फिर मेरे नाजायज़ बच्चे को इतना प्यार कैसे देते रहे। मैं चीख पड़ी थी। मुझे इनका ख्याल रखना और हमें प्यार देना उलझा रहा था। मेरे लड़ने पर वो खामोश नज़रों से मुझे देखने लगे, मगर मुझे जवाब नहीं दिया। तो पहली रोज़ उन्होंने मेरे भरे भरे जिस्म को देखकर हैरत का इजहार किया था। मैंने इनकी हैरत देखकर तब बहाना बना दिया था कि मैं शादी के दिनों में बैठकर खाना खाने लगी हूँ, इसलिए मोटी हो रही हूँ। हालांकि मुझे तभी इनकी नज़रों और अजीब सवाल पर हैरत हुई थी। तब मेरे हमले को बस दूसरा माह था और मुझे में इतनी तब्दीली नहीं आई थी कि कोई पहचान सकता। तो मैं रो रही थी। मैंने इनसे पूछा कि क्या इन्हें पहले रोज़ शक नहीं हुआ था मुझ पर? तब उन्होंने मेरे जिस्म में तब्दीली महसूस की थी। तो वो बोले, हाँ मुझे शक हुआ था, मगर तुमने कुछ नहीं बताया। मुझे इनके जवाब पर झटका लगा। मेरा सर अब चकराने लगा था। मुझे एहसास हुआ कि मेरा शौहर वाकई अजीब फितरत के मालिक है। इन्हें शक हुआ और उन्होंने सवाल नहीं किया, पूछा नहीं कि ऐसा क्यों और कब हुआ, जानने की कोशिश तक नहीं की या मेरे साथ क्या हुआ या फिर मैंने ही इनके साथ बेवफाई की है। पूछा क्यों नहीं। मेरे झगड़ने पर वे बोले कि मैं तुम्हें आज एक हकीकत बताना चाहता हूँ। वे संजीदा से लग रहे थे। मैं मुतवज्जा हुई थी। मुझे भी अब इनके रवैये की हकीक वजह जाननी थी। इतना समझ गई थी कि कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से वैसे थे। कुछ ऐसा था जिसने इन्हें इतना अजीब बना दिया था। इस रोज़ उन्होंने मुझे अपनी माजी की जो सच्चाई बताई, मुझे अंदर तक हिला कर रख गई। उन्होंने बताया कि इनकी माँ के साथ इसी तरह ज़्यादती हुई थी और जब इनकी शादी हुई तो वे माँ बनने वाली थी। उन्होंने मेरे बाप को ये सच नहीं बताया, बल्कि इस सच को अपने अंदर दबा कर रखा और फिर शादी करके आ गई। और जब शादी के बाद मेरे बाप को यह हकीकत पता चली, बहुत हंगामा किया। उन्होंने मेरी माँ को बदकिरदार के दाने दिए और बहुत ज़हनी अजियत दी। अजीब बात तो ये थी कि वे अपनी बीवी को छोड़ने को तैयार नहीं थे। अपनी बीवी को अपनाए रखा, रिश्ता कायम किया, मगर बस इतना ही ज़रूर पढ़ाकर या इससे ज़्यादा वे नहीं कर पाई थी। हालांकि मेरी माँ के साथ ज़्यादती हुई थी, इनका कोई कसूर नहीं था। वो मेरे बाप के डांट और फटकार सुनती रहीं और सहती रहीं। फिर मैं पैदा हुआ। मैं नाजायज़ बच्चा था और मेरा मकाम किसी जायज़ बच्चे वाला नहीं था। और यहाँ भी मेरे बाप ने अपना दिल बड़ा किया और मुझे अपना नाम दिया, मुझे घर में रखा, पढ़ाया लिखाया। मगर ये एक फ़र्क रह गया था, क्योंकि मैं नाजायज़ था, जिसके हकीकी बाप की कोई ख़बर नहीं थी, तो वो मुझे अपनी माँ के शौहर से सगे बाप वाली मोहब्बत नहीं मिली थी। मेरे पास चाहे दुनिया की हर आज़ाइश थी, मगर माँ बाप का मुकम्मल प्यार और तवज्जो कभी नहीं मिली थी। फिर मेरे और भाई बहन और भी पैदा हुए। वो मेरी माँ की जायज़ औलादें थीं, वो मेरे बाप की सगी औलादें थीं, इसलिए उनका मुकाम अलग था। इन्हें तवज्जो और मोहब्बत मिली, इनकी शख्सियत बेहतरीन थी। मैं ये फ़र्क देख कर बड़ा हो रहा था और मेरी ज़ात में एक बड़ा फ़र्क आ गया था। मेरे अंदर बहुत सी बुराइयां जन्म लेने लगीं। मेरे अंदर औरतों के ख़िलाफ़ एक घर कर गया था। मैं अपनी माँ से अक्सर लड़ता था। जब अपनी माँ से ये गिला करता कि जब शादी से पहले इनके साथ ज़्यादती हुई तो उन्होंने मेरे बाप को क्यों नहीं बताया। इन्हें चाहिए था कि वो अपने होने वाले शौहर को पहले से सच्चाई बताती और उनको फ़ैसले का हक़ देती। मेरी नज़र में मेरी माँ के शौहर का कोई कसूर नहीं था। मेरी माँ ने इनसे छुपा कर इनके साथ ज़्यादती की थी, इनके हाथ बांध दिए थे।
हालांकि इस मर्द में इतना ज़र्फ था कि इसने अपनी हामिला बीवी को अपनाया, इससे रिश्ता ख़त्म नहीं किया और यहाँ तक कि इसने नाजायज़ बेटे को भी अपना नाम दिया। इस मर्द को अगर शादी से पहले हकीकत का इल्म होता तो वह कभी मेरी माँ को न छोड़ता। हाँ, मगर बस इतना होता कि वह इस जुर्म में रहता कि ये फ़ैसला इसने अपनी मर्ज़ी से किया है। इसे ये मान होता कि मेरी माँ ने इस पर एतबार किया। मेरे शौहर बोल रहे थे और मैं जैसे बर्फ़ की तरह बन चुकी थी, यानी मैंने अपने शौहर की माँ वाली किस्मत पाई थी। तो ये था वो माजी जिसकी वजह से उन्होंने शक होने पर भी मुझसे सवाल नहीं किया, बल्कि हकीकत पता चली तो लड़ने या मारने की बजाय दिल से अपना लिया। मेरे शौहर ने मेरी तरफ देखा और मुझसे कहा कि मेरा तुमसे यही सवाल है, तुमने मुझसे क्यों छुपाया? वो सब क्या तुम इस सब में शामिल थी? क्या तुम्हारा किसी से नाजायज़ ताल्लुक़ था? मैं इनके सवालात पर तड़प उठी। मैंने जल्दी से ना में सर हिलाकर इनकार किया और उन्हें यकीन दिलाने लगी कि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कसम खाई और कहा, मैं बेकसूर हूँ। मैं इन नकाबपोश नौजवानों को नहीं जानती थी, इनकी शक्ल तक नहीं देखी। मैं पाकिज़ा हूँ और मेरा कभी किसी गैर मर्द के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। मैंने अपने दिल में अगर किसी को रखा तो वो मेरा शौहर था। मेरे यकीन दिलवाने पर वो बोले कि जब ऐसा था तो क्यों छुपाया, खुद क्यों नहीं बताया? तुम्हारे साथ तो ज़्यादती हुई थी, तुम तो खुद भी मज़लूम थी, फिर क्यों खौफज़दा थी? क्या बात थी आखिर, क्यों मेरी माँ वाली बेवकूफ़ी दोहराई? मैं इनके सवालात पर निढाल सी हो गई। मैंने क्या बताती हूँ कि औरत सिर्फ़ इल्ज़ाम तराशी से डरती है। मुझे भी यही खौफ था, मुझ पर यकीन नहीं किया जाएगा। मेरे पास कोई सबूत नहीं था और मैं इनको क्या बताती कि आज के दौर में ऐसे मर्द भी तो बहुत कम रह गए हैं। लोग तो एक छोड़ने इल्ज़ाम पर रिश्ते तोड़ देते हैं। फिर मैं तो खुद पर वो सब झेल चुकी थी। मैंने इनके ज़िद पर इन्हें कहा कि मुझे क्या ख़बर थी कि आप मुझ पर यकीन करेंगे या नहीं। काश वो तब सवाल कर लेते तो मैं खुद बता देती, सब कुछ भी ना छुपाती। मुझे अंदाज़ा होता कि मेरा शौहर इतना सर्फ वाला है तो मैं इतनी ज़हनी अज़ियत क्यों उठाती। मेरे रोने पर मेरे शौहर ने मेरे हाथ थाम कर मुझे कहा कि अब याद रखना, मुझे तुम पर यकीन है और अब ज़्यादा मत सोचना। मैंने तशक्कुर भरी नज़रों से इन्हें देखा। दिल इनकी मोहब्बत पर खुशी से धड़क उठा। मुझे लगा आज सब कुछ वाज़ा हो चुका है। मुझे लग रहा था मैंने और मेरे शौहर ने अपनी ज़ात का हर पहलू और अपनी हर माजी का हर सच्चाई एक दूसरे को बता दी है, मगर मैं गलत थी। अभी तो मैं बहुत सी सच्चाइयों से नावाकिफ़ थी। अभी तो मेरे सर पर आसमान गिरना बाकी था और मैं इन सब से बेखबर खुश हो गई। मेरे अपने शौहर से अच्छी और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने लगे। अब मेरा एतबार अपने शौहर पर कुछ ऐसा कायम हो गया था कि मैं अपनी हर एक बात इन्हें बताने लगी। मैं अपने बच्चों को भी प्यार करने लगी थी और कुछ अरसे बाद मुझे दोबारा से माँ बनने की खुशखबरी मिली। इस दफ़ा ये फ़र्क था कि मैं भी इस खुशी को महसूस कर रही थी और मेरे शौहर के रवैये में भी तब्दीली नहीं आई थी। वो इस बार भी वैसा ही ख्याल रख रहे थे जैसा पहले रखा करते थे। वो मुझसे ज़्यादा काम भी नहीं करवाते थे। मैं इनसे छुपकर थोड़ा बहुत घर का काम कर लेती, वरना उन्होंने काम वाली रख दी थी। एक दिन काम वाली मेरे बेटे को संवार रही थी और मैंने सोचा कि मैं स्टोर रूम से सामान निकाल लूँ, वो सारा सामान जो बड़े बेटे के पैदा होने के बाद ज़रूरत पड़ने पर लिया था। और जब वो बड़ा हुआ तो मेरे शौहर ने वो सब स्टोर रूम में रख दिया। अब सिर्फ एक माह बाकी था और मैंने सोचा कि सामान वगैरह उठाकर पहले से चेक कर लूँ। मैंने स्टोर रूम की लाइट्स खोली और पुराना संदूक खोलकर सारा सामान निकाल रही थी जब मुझे एक पुराना संदूक दिखा। उस पुराने संदूक में एक शॉपर मिला। मैंने वह सारा सामान उठाकर काम वाली से अपने कमरे में रखने के लिए बोल दिया। उसने सर हिलाकर सारा सामान उठाने लगी और मेरे कमरे में जाकर रखने लगी। मैं बेड पर बैठ गई और वह सारा सामान शॉपर लाकर मेरे सामने रखने लगी। मैं सामान निकाल कर देख रही थी जब मेरे सामान में वो पुराना शॉपर आ गया। मैंने उसे खोला और उसके अंदर से जो सामान निकला तो मेरी रूह फना होकर रह गई। मैं सर से पैर तक कँपकँपाने लगी। मेरा दिल डूब रहा था। मेरा दिल ऐसा था कि मैं यकीन करने को तैयार नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता था? मेरा शौहर तो एक अजीम इंसान था, तो फिर मेरे सामने पड़ा ये सामान इसकी शख्सियत का कौन सा पहलू था? मेरे शौहर आए तो मैंने इनका गिरबान पकड़ लिया। वो सिया शर्ट और सिया मांस इनके मुंह पर दे मारा। मुझ पर आज ये इत्तेफाक हुआ कि मेरे साथ ज्यादती करने वाला कोई और नहीं, मेरा अपना शौहर था। मैं सदमे की शिद्दत से चीख रही थी, किसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे जहनी अजियत क्यों दी? वो बोली कि तुम मेरे निकाह में थी, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं बस तुम्हें आजमाना चाहता था। मैं जानना चाहता था कि
तुम मुझे सच्चाई बताती हो या नहीं। इनकी बात पर मुझे धक्का सा लग गया। सिर्फ आजमाने के लिए इस इंसान ने मुझे अजियत दी। अपने शौहर की सच्चाई जानने के बाद मुझे सारा वक्त याद आया जो मैंने जहनी और जिस्मानी अजियत में गुजारा था। अगर मुझे इनकी सारी सच्चाई मालूम ना होती तो मैं सारी ज़िंदगी इसी अजियत में रहती। मेरे दिल में इनकी मोहब्बत एकदम से ख़त्म हो गई। मेरा दिल कर रहा था ये इस घर छोड़कर कहीं चली जाऊं और वापस ना आऊं। मैंने घर छोड़कर जाने का इरादा किया तो मेरे बच्चों ने मेरे कदम जकड़ लिए। जैसे भी थे मैं इनकी माँ थी और मेरा वह बच्चा जिसे मैं नाजायज़ समझकर इसे सही बच्चों की तरह इसका हक और इसकी मोहब्बत भी ना दे सकी, अब तक मुझे इसका दुख हो रहा था। इस बच्चे ने अब तक नाजायज़ ही जैसा वक्त गुजारा। मुझे शौहर से शदीद नफ़रत महसूस हो रही थी, लेकिन मेरे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था। तो नफ्सियाती मरीज़ था और कुछ भी उसके ऊपर जो गुजरी, जिस तरह से उसका बचपन गुजरा, इन सब हालात में से जहनी मरीज़ बना दिया था। मैं इनके बचपन के हालात को सोच रही थी कि अगर मैं इन हालात से गुजरती तो शायद मैं भी इसी तरह जहनी मरीज़ बन जाती, क्योंकि जब से मेरे साथ वह हादसा हुआ था तब से मेरा जहनी तवाज़ो भी सही नहीं था। अगर मुझे हकीकत मालूम ना होती तो मैं क्या होता। आज मैं रो रही थी। मैं जिसे आला ज़र्फ़ वाला समझती रही, मेरी बर्बादी का ज़िम्मेदार वह खुद था और मैं इससे पहले भी तरह बेबस थी और इसके साथ रहने पर मजबूर थी, क्योंकि मैं इनके बच्चों की माँ थी और अपने बच्चों को छोड़कर मैंने इनके बाप जैसा नहीं बनाना चाहती थी। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। शुक्रिया।